जैसे तूफान में फंसी कश्ती निकल के शांत पानी में आ जाती है, कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है जब प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे होने के बाद पेशेंट चौथे महीने में एंटर करती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल माँ की डॉक्टर। और इस संडे हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी की। तो यदि आप प्रेग्नेंट हैं और अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करने जा रही हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सेव कर लीजिएगा। देखो, प्रेगनेंसी को सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ट्राइमेस्टर्स हैं क्या। जो प्रेगनेंसी के 9 महीने हैं या 40 वीक्स जो होते हैं उसको ग्रोसली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। शुरुआती 3 महीने यानी कि फर्स्ट 14 वीक्स तक के टाइम को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। उसके बाद 14 वीक्स से 28 वीक्स यानी कि बीच के 3 महीने, चौथा से छठा महीना, ये समय कहलाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड 28 वीक्स ऑनवर्ड इज योर थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक्चुअली होता क्या है, आइए समझते हैं। जैसा तो हमने अभी बताया कि एक तो आपका एमेनोरिया यानी कि जो आपका पीरियड नहीं आ रहा था वो कंटिन्यू करेगा। साथ ही आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बहुत सारी तकलीफें हुई थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा होता था, जो सबसे ज़्यादा लोग जिससे परेशान होते हैं, दैट इज़ नॉजिया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा उल्टी लगना या उल्टी हो जाना, या नहीं भी हो रहा है तो जी मिचलाना। तो वो वाली समस्या अब धीरे धीरे करके ज़्यादातर लोगों में अंडर कंट्रोल आ जाती है, कम हो जाती है, मैनेजेबल हो जाती है। साथ ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बहुत ज़्यादा सुस्ती, लेथार्जी, नींद आ रही थी, वो भी अब थोड़ा ठीक हो जाते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स ठीक होने लग जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज कंपैरेटिवली द कामर ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, साथ ही ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी विजिबली दिखना शुरू हो जाती है। आपकी नॉजिया, वॉमिटिंग बंद हुई, आपकी एपेटाइट इम्प्रूव की, आप कुछ खाना पीना ठीक से शुरू करते हैं, साथ ही आपका टमी ग्रो करता है, तो अब आपका बेबी बम्प धीरे धीरे दिखना शुरू कर जाता है। एंड इट्स नॉट जस्ट द बेबी बम्प, आपके ब्रेस्ट भी ग्रो करते हैं एंड ओवरऑल वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, साथ में इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपकी सारी चीज़ें अच्छी ही हो रही है, कई बार कुछ कुछ समस्याएं भी होती है जो इस टाइम पे शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जैसे जैसे वेट गेन हो रहा है और बेबी बम्प बढ़ रहा है, तो कई बार महिलाओं को बैक एक की समस्या शुरू हो जाती है, लेग क्रैम्प्स या पैरों में दर्द की समस्या बहुत कॉमन है इस टाइम पे। आपको कभी कभी एसिडिटी या हार्टबर्न, गला जलने की समस्या भी हो सकती है। थोड़ा बहुत वेजाइनल डिस्चार्ज होना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी कुछ लोगों में सांस फूलने की तकलीफ भी, इस जो कि हार्मोनल भी हो सकती है और मेडिकल रीजन से भी हो सकती है, बट सांस फूलना भी कुछ लोगों में इस ट्राइमेस्टर में होता है। तो आइए समझते हैं कि इस ट्राइमेस्टर में हमको करना क्या क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी विजिट डॉक्टर के पास कैसी होनी चाहिए। इस समय में यानी कि 14 वीक्स से 28 वीक्स के बीच में एवरी 4 वीक्स यानी कि महीने में एक बार आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को विजिट करना है। ठीक है, उस विजिट में वो आपकी ग्रोथ देखेंगे, आपके जनरल वाइटल्स देखेंगे, वेट गेन देखेंगे, बीपी, पल्स रेट, और मेडिकली आपको चेक करेंगे, बेबी का ग्रोथ देखेंगे। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो इस टाइम पर होता है और जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड होता है, वो है क्विकनिंग यानी कि बच्चे के फर्स्ट मूवमेंट का पता चलना। तो जो क्विकनिंग है या बच्चे के मूवमेंट का पता चलना, अच्छा बहुत बार लोग कहते हैं हमें तो दूसरे महीने से पता चल रहा है, तीसरे महीने से पता चल रहा है, बट वो एक्चुअली वो बेबी का मूवमेंट नहीं है। बट जो क्विकनिंग यानी कि एक्चुअली बच्चे का मूवमेंट पता चल रहा शुरू होता है, वो ऑल्दो सब में अलग अलग होता है, किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ा लेट। दूसरा, आपके बॉडी हैबिटस, कितना फैट है आपकी बॉडी में, स्पेशली आपके स्टमक है, आपके इसमें टमी एरिया में कितना फैट है, उस पर डिपेंड करता है। बट स्टिल, स्पेशली अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मोटा मोटी मान के चलते हैं लगभग 18 to 20 वीक्स पे आपको बेबी के फर्स्ट मूवमेंट्स फील होंगे। और अगर आप पहले कंसीव कर चुके हैं तो ये मूवमेंट आपको उससे पहले भी महसूस हो सकते हैं। इन एनी केस, यदि 20-22 वीक्स के बाद भी आपको मूवमेंट नहीं परसीव हो रहा है तो इसको अपने डॉक्टर से शेयर करिएगा। ये भी हो सकता है कि आप बच्चे के मूवमेंट को पहचान ना पाएँ, क्योंकि शुरुआत में आपको एग्जैक्टली किकिंग मूवमेंट नहीं फील होता है, गर्गलिंग, बबल टाइप का, ऐसा गुड़गुड़ाहट टाइप का सा ही मूवमेंट महसूस होता है। बट ग्रेजुअली ये मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट होने लगते हैं, रेगुलरली होने लगते हैं, और फिर आप बिल्कुल आराम से उनको पहचानना शुरू कर देते हो। तो बेबी के मूवमेंट को जो पहली बार पता चलता है उसके लिए टर्म यूज़ होता है क्विकनिंग, और वो इसी ट्राइमेस्टर में लगभग 20 वीक्स के आसपास होता है। ठीक है, तो जब आपने रेगुलरली डॉक्टर को कब कब दिखाना है ये तो समझ लिया। अब
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली हम लोग क्या दवाइयाँ खा रहे थे, हम लोगों ने पहले के वीडियो में डिस्कस किया। उस टाइम पे हम लोग खा रहे थे फॉलिक एसिड और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बट अब एक तो क्योंकि बेबी बड़ा हो रहा है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, एंड अब क्योंकि एपेटाइट इम्प्रूव्ड है, नोजिया वॉमिटिंग कंट्रोल है, तो हमारे पास स्कोप है कि हम अपने न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने सप्लीमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अब इस टाइम पे आपका जो फॉलिक एसिड चल रहा था वो तो कंटिन्यूड ही रहेगा, उसके साथ में आपके डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम और कुछ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि DHA या कोलिन। अच्छा, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन एडिक्वेट नहीं हो पा रहा है तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से भी नहीं हिचकिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए भी और प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली। ठीक है, साथ ही ये वो समय होता है जब आपका वैक्सीनेशन किया जाता है। कुछ जगहों पे स्पेशली गवर्नमेंट सेंटर्स में इस तरह का प्रोटोकॉल है कि वैक्सीनेशन बहुत जल्दी कर देते हैं, बट अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल रिकमेंडेशन के हिसाब से जाएं तो ये वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपका प्रेगनेंसी वाला वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो जो यूनिवर्सली सबको लगनी होती है वो होती है डिप्थीरिया और टेटनस के कंबाइंड DT इंजेक्शन की 2 डोजेस। ठीक है, आइडियली जो फर्स्ट डोज होती है वो लगभग 16-20 वीक्स के आसपास दी जाती है, और जो सेकेंड डोज होती है वो 6 to 8 वीक्स के बाद दिया जाएगा। आइडियल के सिनेरियो बेस्ट होता है कि जो सेकेंड डोज है उसे डिप्थीरिया और टिटनस की ना होकर के साथ में काली खांसी ऐड कर देते हैं। DTaP की होती है जो सेकेंड डोज होती है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है, तो यदि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लेन DT की सेकेंड डोज भी ले सकते हैं। बट अगर ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर से DTaP वैक्सीन की जो डोज है वो सेकेंड डोज के फॉर्म में लीजिएगा, जिसको कि अराउंड 28 वीक्स पे दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ टेस्ट जो इस टाइम पे होने होते हैं आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर। आपके यूजुअली मोस्ट जो ब्लड टेस्ट है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो चुके हैं, बट कुछ टेस्ट हैं जो रिपीट होंगे, जिसमें कि जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, यूरिन है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपके शुगर GDM, जो प्रेगनेंसी में शुगर की समस्या होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं उसको, तो उसके लिए जांच करी जाती है जो 27-28 वीक्स पे ज़रूर से करी जाएगी। हाँ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, दैट इज़ योर सेकेंड ट्राइमेस्टर एनॉमली स्कैन, या जिसको टीफा भी कहते हैं, टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनॉमली, क्योंकि इस टाइम पे अब आपका बेबी पूरी तरह से बन चुका है लगभग, तो जो मोटे मोटे बच्चे के कोई स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें ठीक हैं, उसके लिए डिटेल एनाटॉमिकल सर्वे होता है स्कैन में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 20 वीक्स के आसपास इसको किया जाता है। अगर कोई डाउट है या कुछ स्पेशल कंडीशन में कई बार जल्दी भी कराया जाता है, बट बेस्ट जो केस सिनेरियो दैट इज 20 वीक्स पे टीफा स्कैन कराया जाता है आपका, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन जो हर किसी को कराना है। और हम लोगों ने अपने अल्ट्रासाउंड वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अच्छी जगह कराना है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर से कराना है जिसको इस चीज़ के लिए स्पेशली एक्सपर्टीज हो, क्योंकि हर कोई मशीन और हर कोई डॉक्टर इसको नहीं कर सकता है। ठीक, सो दिस वॉज अबाउट टेस्ट। अब हम आते हैं डाइट पे। अब आपकी एपेटाइट इंप्रूव करके आपका नॉजिया वॉमिटिंग कंट्रोल हो गया, सो दिस इज द गोल्डन पीरियड। नो, नॉट फॉर ईटिंग आउट, नॉट फॉर सेटिस्फाइंग योर टेस्ट बड्स, बट किस चीज़ के लिए गोल्डन पीरियड है कि आप जितनी हेल्दी चीज़ें हैं, जितनी आपके बच्चे के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो आप अच्छे से अच्छे ले सके। तो हेल्दी डाइट लीजिए, प्रॉपर नरिशमेंट है, अच्छा प्रोटीन हो, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, फाइबर्स हो, सैलड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से अपनी डाइट में रेगुलरली इनको इनकॉर्पोरेट करिए, इनको शामिल करिए। ठीक है, साथ ही आयरन रिच डाइट जैसे कि एप्पल हो गया, अनार हो गया, डेट्स हैं, खजूर है, हरी सब्जियां, गाजर, चुकंदर, ये वाली चीज़ें, प्लस ब्लैक बीन, राजमा, ड्राई फ्रूट्स, ये वाली चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। साथ ही फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि अगर आपकी एक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसेंटा लो लाइन नहीं है, डॉक्टर ने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, सो इट इज़ अ कंपैरेटिवली कंफर्टेबल पीरियड जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, माइल्ड एक्सरसाइजेज या जो प्रेगनेंसी स्पेसिफिक योगा है वो कर सकते हैं। डेफिनेटली शुरुआत किसी एक्सपर्ट गाइडेंस में करिए, देन यू कैन कैच अप ऑन योर ओन। ठीक है, एंड जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल वेलबींग, इट इज़ ऑल्सो फॉर मेंटल वेलबींग। तो अपने योगा और वॉक के साथ में मेडिटेशन
और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम को भी ज़रूर से इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। साथ ही आप अपना रेगुलर रूटीन वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटे मोटे ट्रैवल अगर ज़रूरी है, आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पोस्टपोन किए थे, तो आप उसको इस टाइम पे कर सकते हैं। इंटरकोर्स भी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स या सेक्स जो है वो भी आप कर सकते हैं जेंटली, ठीक है। बट कुछ वार्निंग साइंस हैं, जैसे कभी आपको ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है या आपको वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, कभी ब्लीडिंग आ रही है, हेडेक हो रहा है, बहुत पफिनेस है, एक्सेस वेट गेन है या इनएडिक्वेट वेट गेन है, स्वेलिंग्स हैं या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये वाले कुछ वार्निंग साइंस है जिनका ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, ओके। तो मोटा मोटी ये एक कंप्लीट गाइड है एक्चुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर की। अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, मैं उसके बारे में भी ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगी। बट आई थिंक दिस इज़ द कंप्लीट गाइड फॉर योर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई ऐसा जानने वाला है, आपका कोई दोस्त रिलेटिव है जो लगता है आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ उसके साथ इस वीडियो को आज ही शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।